बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे स्पाइसेस के हवाले से, यानी कि मीम राशि के हवाले से, बुर्ज हूत के हवाले से, इनका बचपन, जवानी और बुढ़ापा कैसा गुजरता है इसके हवाले से बात करेंगे। इनकी औलाद कैसी होती है, इनकी शादीशुदा ज़िंदगी कैसे होती है, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। 100% ऐसी मालूमात जिसका आप भी इकरार करेंगे कमेंट्स में, इसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। 100% ट्रू और सुपर गोल्डन पीरियड जो इनका होता है वो कौन सा होता है, इसके हवाले से भी हम बात करते हैं। इस बुर्ज का सुपर गोल्डन पीरियड आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। स्पाइसेस 100% ट्रूथ अबाउट यू के हवाले से बात करेंगे। अब तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। इस वीडियो को आप सन साइन से देख सकते हैं। अगर सन साइन नहीं मालूम तो आप अपने मून साइन या अपने नाम के ज़ोडिक साइन से भी देख सकते हैं। फर्स्ट करें, आपका अगर 17 नवंबर आपका बर्थ डेट है तो आप गूगल पे लिखे 17 नवंबर ज़ोडिक साइन, आपको अपना सन साइन मालूम पड़ जाएगा। सबसे लकीस्ट, हालांकि सबसे लास्ट में आता है 12वें नंबर पे ये ज़ोडिक साइन आता है, मीम राशि यानी कि पाइसेस। लेकिन ये जो इनका रूलिंग लॉर्ड है वो सुन के आप हैरान होंगे, वो है बृहस्पति, यानी दौलत का शहनशाह जिसे माना जाता है। यानी दौलत देने के मामलात में, बैंक बैलेंस बढ़ाने के मामलात में, पैसे की फरावानी, सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ाने में जो सबसे चीता माना जाता है वो सैयारा बृहस्पति जुपिटर, जो इनका रूलिंग लॉर्ड कहलाता है। शैतानी से भरपूर जिंदगी गुजारते हैं। बचपन के हवाले से बात करें तो पाइसियंस यानी कि हूत, बुर्ज हूत के हवाले से, या फिर मीम राशि, ये बहुत ही बदमाश का वर्ड मैं यूज नहीं करूंगा। शैतानी हरकतें होती हैं, शरारतें बहुत ज्यादा, दूसरों को तकलीफ दे के भी इंजॉय करना। बचपन में अक्सर यानी कि कहीं किसी के घर की बैल बजा दी और वो बंदा आके देख रहा है कौन है और जो है पाइसिस वहां से गायब है। इस तरह के हालात भी होते हैं, यानी मस्ती मजाक वगैरह बहुत ज्यादा बचपन में, खास तौर पे ऐसी शरारतें ये लोग बहुत ज्यादा करते हैं। दूसरी बात कि अपनी मदर के बहुत ही फेवरेट होते हैं, अपने माँ के लाडले कहलाते हैं। यानी पाइसियंस चाहे बड़ी उम्र के हो चाहे छोटी उम्र का की औलाद में हो, अगर पाइसिस है उसके बाद छोटी दो औलादें हैं जो कि माँ की ज्यादा फेवरेट होती है, लेकिन जब पाइसिस हो और बड़ी उम्र का भी हो तो वो अपनी माँ का फेवरेट होता है, अपनी माँ का लाडला होता है। इससे लाडला या लाडली होती है, ये भी याद रखिएगा। तो आप में से जो भी पाइसियंस, चाहे लड़के हो या लड़कियां, अपनी माँ के लाडले हो तो लिखो यहाँ पर कमेंट्स में। कोई बाहर का बंदा अगर इनकी तारीफ करे या इनको अप्रिशिएट करे या इनको इतना पसंद नहीं होता जितना इनके अपने वालिद वालदा या अपने घर के दूसरे भाई बहन या ताया ताई या दूसरे रिश्तेदार इनकी तारीफ करें, इनको अपनाएं, इनको हौसला दें, ये इनको ज्यादा पसंद होता है। बाहर का इंटरफेरेंस इनको ज्यादा बर्दाश्त नहीं होता। बचपन की ज़िंदगी इनकी काफ़ी स्पिरिचुअलिटी में गुजरती है। वालिद के साथ नमाज के लिए मस्जिद में जाना, या अगर आप हिंदू हैं तो मंदिर में जाना, या किसी भी मज़हब के, ये मज़हब से अटैच रहते हैं। या ज़्यादातर, सबकी मैं बात नहीं करता, लेकिन ज़्यादातर पाइसियंस मज़हब के करीब रहते हैं, स्पिरिचुअली एनलाइटेड होते हैं, खास तौर पे बचपन के अंदर। वैसे तो ये लोग कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो इतनी नॉलेज इनके सामने आती है, नॉलेज का भंडार होते हैं, पावर बैंक कह लें, नॉलेज का होते हैं, और एक टॉपिक पे कई घंटों बात कर सकते हैं। और ऐसी बात करते हैं ना कि दूसरा भी उनकी बातें सुनने पर मायल हो जाता है। बातें सुन के उसको बड़ी खुशी महसूस होती है और वो यही सोचता है कि इसके पास इतनी नॉलेज है, नेक्स्ट टाइम इसी से मैं बात करूंगा। यानी इतना फेवरेट हो जाते हैं ये लोगों के। इनकी लर्निंग पावर्स बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन खेल तफरी भी काफ़ी पाइसेंस खेल तफरी के अंदर दोस्तों के साथ चाय पराठा, घूमना, सी व्यू, समंदर किनारे, दरिया किनारे, यहाँ वहाँ, ये घूमना फिरना इनको बड़ा पसंद होता है। तो दोस्तों में अगर इस तरह लग जाते हैं ना तो फिर पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाते, एवरेज स्टूडेंट बनते हैं। लेकिन अगर ये पढ़ाई में ध्यान दे गए, अगर किसी तरह इनका मन लग गया पढ़ाई में, तो फिर इनको पीछे छोड़ना, यानी किसी सबको पीछे छोड़ के ये आगे निकल जाते हैं और अच्छे मार्क्स भी लाते हैं। मीन्स पढ़ाई में तेज होते हैं अगर ये पढ़ाई पे ध्यान दे। लेकिन डिस्ट्रैक्शन आ गया, दोस्त आ गए और यहाँ वहाँ घूमना फिरना हुआ, तो फिर आप समझ गए होंगे एवरेज स्टूडेंट होते हैं। अक्सर पाइसेंस अपने दोस्तों में वक्त गुजारना, चाहे छोटी उम्र के क्यों ना हो, अगर 10-11 साल के, 9 साल के भी हैं, उससे छोटे भी हैं, तो अपने दोस्तों में अक्सर औकात, अगर घर में वालदा नरम तबीयत की हो या इतना ज़्यादा देख रेख ना करें, तो ये रात रात भर बाहर रहना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना इनको पसंद होता है। फिर वालिद साहब को भेज के बच्चे को मंगवाना, या बेटी अगर है तो बेटी, फिर भी जो पाइसेंस लड़कियां हैं वो काफ़ी सेंसिबल होती हैं, घर टाइम पे आ जाना, दोस्तों में वक्त ज़रूर गुजारना, लेकिन अपने घर को भी वक्त देना। लेकिन लड़कों में थोड़ा सा ऐसा होता है कि तफरीही कुछ तबीयत होती है इनकी, तो बचपन से ही ये इनका एक शौक होता है दोस्तों में बैठना, उनके साथ गपशप करना, उनके साथ बाहर घूमने जाना, यहाँ वहाँ, मीन्स ये थोड़ा सा शौक इनको होता है। सबसे बड़ी बात, इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स कमाल की होती हैं, लोगों से बात करते हैं, अट्रैक्शन इनके अंदर, मैग्नेटिक अट्रैक्शन पाया जाता है, लोगों को अपनी तरफ मायल करना,
लोग इनकी तरफ खींचे चले आते हैं, जैसे हमने शुरू में भी बताया। तो मैग्नेटिक अट्रैक्शन के मालिक होते हैं। कोई इनसे बात करके चला जाए ऐसे ही पॉसिबल नहीं है। यानी इनसे अगर बात करेगा तो वो फिर बात करता ही रहेगा। यानी इनकी बातचीत का जो फन है इनके अंदर, दूसरों को अपनी तरफ रागिब करना या अट्रैक्ट करना, ये मैग्नेटिक है, ये करिश्माती कह लें कि लोगों को लुभाने वाला एक स्टाइल इनका होता है। एक बात याद रखिएगा, एज ए ग्रुप लीडर भी बहुत आगे होते हैं ये लोग। यानी ग्रुप को लीड करने वाले, ग्रुप को सही मंजिल तक पहुंचाने वाले, ग्रुप का जो गोल है उसको अचीव करने में हेल्प करने वाले। तो ये इनके अंदर कमाल की एबिलिटी होती है, एक ग्रुप को सही तरीके से लीड कर पाते हैं। मैनेजमेंट की कला कहते हैं ना कि मैनेज, लेकिन है कि बचपन में थोड़ा सा जूते इधर फेंक दिए, मोजे उधर फेंक दिए, कपड़े इधर उधर, ऐसा भी होता है। लेकिन इसमें काफ़ी सारे मैनेजेबल पाइसेंस भी आपको मिलेंगे जो तरीके से चीज़ें रखना जानते हैं, या अलमारी में अपने कपड़े रखना, जूते शेल्फ में रखना, ऐसे भी पाइसेंस है। लेकिन ज़्यादातर जो पाइसेंस मिलेंगे वो इस तरह के बेतरतीब टाइप के बचपन में मिलेंगे। जवानी में थोड़ा सा इनके अंदर सुधार आता है, थोड़ा मैनेज करके चीज़ें चलते हैं और उसमें फिर ये कामयाब होते हैं। मैनेजमेंट में इनका लोहा माना जाता है, यानी चीज़ों को मैनेज करना। ऑफिस में मैनेजमेंट में आगे होंगे, हर चीज़ में, अपने कारोबार में मैनेजमेंट में आगे, तो मैनेज करना चीज़ों को इनको अच्छा लगता है। मार्केटिंग वगैरह या डिजिटल मार्केटिंग में अगर ये जाते हैं तो वहाँ बड़े फ्लरिश करते हैं, बहुत अच्छा दिमाग इनका चलता है। तो कहने का मतलब कंप्यूटर्स में कुछ यूँ 50-50 चांस होता है, यानी 50% का दिमाग कंप्यूटर में चलता है और फिर वो कहते हैं कि हमारा 50% ऐसे हैं जो बिल्कुल कंप्यूटर से चिढ़ते हैं कि ऑनलाइन वर्क करना या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई काम करना, कोई फ्रीलांसिंग करना, ये सब इनको पसंद नहीं होता। कोई ब्लैक कॉलर जॉब की तरफ ज़्यादातर पाइसेंस जाते हैं, वाइट कॉलर जॉब की तरफ कम पाइसेंस आते हैं, ये भी याद रखिएगा। जवानी का एक वक्त होता है जब मज़हब की तरफ बहुत इनका रुझान होता है, मज़हब की तरफ डाइवर्जन बहुत बढ़ जाता है। यानी बुढ़ापे तक आते आते ये पूरी तरह मज़हब के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं और यही इनके लिए एक अच्छी चीज़ होती है। अपनी जवानी के अंदर भी सोच समझ के काम करते हैं, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करते, इसलिए नुकसानात से बचे रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, इनके अंदर इंट्यूटिव पावर्स होते हैं, इस वजह से लोगों को रीड कर पाते हैं, कौन सही है कौन गलत है, किसके मन में क्या चल रहा है, इस जगह पैसे डालेंगे तो क्या होगा, अच्छा पैसा आएगा नहीं आएगा, पैसा रुक जाएगा। ये चीज़ें इनको काफ़ी पता चल जाती हैं, क्योंकि 3 ज़ोडिएक साइन याद रखिएगा, एक तो पाइसेस है, दूसरा कैंसेरियन है, तीसरा स्कॉर्पियो है। इनके अंदर भर भर के इंट्यूटिव पावर्स होते हैं। तो इनके अंदर भी इंट्यूटिव पावर्स यानी इल्हामी ताकतें, वक्त से पहले चीज़ों का मालूम कर लेना, वक्त से पहले चीज़ों का पता चल जाना, ये बहुत ज़्यादा इनके अंदर पाया जाता है। कमेंट्स में लिखिए आप में से कोई भी पाइसेस इस स्किल का या इस ताकत का मालिक है तो ज़रूर बताएं कमेंट्स में। वैसे तो बहुत ही शांत, बहुत ही नरम तबीयत के मालिक हैं, इनको नहीं छेड़ो तो ये आपको भी नहीं छेड़ेंगे, लेकिन अगर छेड़ दिया ना तो फिर आपको कहीं छोड़ के आएंगे। समझ गए आप मेरी बात, के छठी का दूध याद दिला देते, इस तरह का इनका गुस्सा होता है। गुस्से के बड़े तेज होते हैं और बहुत ही वाइल्ड किस्म का गुस्सा इनको आता है। और बहुत, आप में से जो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा हाइपर पाइसियंस हैं, तो कमेंट्स में बताइएगा कि सही बात है, क्या वाकई में आपको गुस्सा आता है, थोड़ा भी आता है, ज़्यादा आता है या बहुत ज़्यादा आता है। वैसे तो डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं, लेकिन अक्सर औकात चीज़ें लेने में ये थोड़े कंफ्यूज रहते हैं। तो कि अगर कोई मोबाइल लिया तो ख़रीद तो लिया, लेकिन बाद में इनको एहसास होता है कि इस मोबाइल को लेना गलत था, या ये चीज़ करना गलत थी, या यहाँ पर एडमिशन फॉर्म जमा कराना गलत था, इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना गलत था, ये लड़की से शादी करना गलत था। यानी कुछ ना कुछ करने के बाद इनको ज़रूर एहसास होता है कि वो कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं और वो समझने लगते हैं कि उन्होंने गलत फैसला किया है। तो थोड़ी सी कन्फ्यूज तबीयत के भी मालिक होते हैं। इनके सामने अगर आप 2 जैकेट्स लाओगे, इन 2 जैकेट्स में पसंद करो तुम्हें कौन सा पहनना है, तो ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये ब्लैक जैकेट पहने या ब्राउन जैकेट पहने या दोनों पहने। यानी मीन्स के उनका एक कंफ्यूजन होता है कि इनमें से कौन सा लूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। जूते हैं तो कौन सा जूता पहनूं, तो फैसला करना थोड़ा सा कभी कभार कंफ्यूजिंग रहता है इनके लिए। अक्सर औकात लड़ाई झगड़े में जाकर उसमें पढ़ना या तमाशा देखना, ये सब इनको पसंद नहीं होता, बल्कि सुलह सफाई कराना ये ज़्यादा पसंद करते हैं, या उस लड़ाई को ख़त्म करवा देना। और ऐसी चीज़ें इनको गॉसिप करना, दूसरों की बुराई करना, गीबत करना, ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा पसंद नहीं होते। अक्सर औकात इन चीज़ों से दूर रहना ही ये अच्छा समझते हैं। माँ बाप के काम आना, माँ बाप की खिदमत करना, माँ बाप को बुढ़ापे में उनको उनकी देख रेख करना, उनको जो ज़रूरत है वो चीज़ देना, ये सब चीज़ें पाइसेंस में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। याद रखिएगा कि कैंसेरियंस और पाइसेंस ये 2 अगर भाई बहन, जैसे मेरे केस में है कि मेरी बेटी जो है वो कैंसेरियन है, जबकि मेरा बेटा जो है पाइसेंस है। बहुत अच्छी जोड़ी, एज अ ब्रदर सिस्टर, बहुत ही ज़बरदस्त जोड़ी है इन लोगों की। और एक दूसरे के लिए स्टैंड लेना, एक दूसरे के लिए लड़ना, एक दूसरे के लिए हर वो काम कर जाना जो दूसरे को फ़ायदा पहुंचाए। यानी एक दूसरे को बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, केयरिंग है।
तो कहने का मकसद कि इस तरह की तबीयत होती है पाइसेंस की, अपने बहन भाइयों की, अपने माँ बाप की खिदमत करना, अपने खानदान को देख रेख करना कि कोई मुश्किल में तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम में तो नहीं है। अगर इनके बुढ़ापे के हवाले से बात करें कि ओल्ड एज में क्या कुछ होता है, तो अक्सर औकात इनको वैसे जवानी में ही ज़्यादातर पाइसेंस कमेंट्स में बताएंगे कि एसिडिटी का प्रॉब्लम या डाइजेस्टिव इशू या कॉन्स्टिपेशन या मोशन या पेट दर्द, कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ, कमर से दर्द, घुटनों के अंदर ज़्यादा दर्द होना और कड़-कड़ की आवाज़ आना अक्सर पैरों से, या इस तरह कुछ कई हड्डियों का कोई प्रॉब्लम होना, दांतों में दर्द होना या आँखों का दर्द होना, थोड़ा-सा टेंशन में रहना, डिप्रेशन में रहना, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा इनके अंदर पाई जाती हैं। अक्सर औक़ात जो मेन तरक्की इनकी बुढ़ापे में ज़्यादा होती है, यानी कि तरक्की तो ये करते चले जाते हैं ज़िंदगी भर, लेकिन असल जो ये पैसा देखते हैं ना, वो बुढ़ापे तक पहुँचते हैं। यानी अगर आप एवरेज लाइफ 50 इयर्स की बोलें कि 50 इयर्स के बाद बुढ़ापा अगर शुरू हो रहा है, तो 50 इयर्स तक समझ लें अच्छा पैसा देखते हैं, पैसा खूब देखते हैं ये लोग। और जो असल तरक्की, जो वर्कलोड आता है इनके ऊपर इसी उम्र में आता है, यानी बुढ़ापे में काम बहुत ज़्यादा करते हैं, हद से ज़्यादा काम ये लोग करना जानते हैं। और अगर यूँ कहें ना 30 साल से ऑनवर्ड्स, 3 साल से ऑनवर्ड्स इनका काम बढ़ता ही चला जाता है, ऑर्डर पे ऑर्डर, काम पे काम, वर्कलोड पे वर्कलोड, यानी कोई ना कोई काम कर रहे हैं वो बढ़ता ही चला जाएगा। 30, 40, 50 साल इस तरह ऊपर ये काम बढ़ता चला जाएगा। उम्र के साथ साथ इनका काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बुढ़ापे की उम्र तक बहुत ही ज़्यादा नॉलेज का भंडार होते हैं, यानी कि इतनी नॉलेज इनके पास होती है कि जैसे कोई गुरु, किसी सन्यासी, किसी जोगी, किसी सूफी के पास जो नॉलेज होती है ना, इस तरह की नॉलेज इनके पास जमा हो जाती है। बड़े गुरु बन जाते हैं। अगर ये मौलाना टाइप कुछ बन जाए, कोई अगर कोई हिंदू है, कोई सन्यासी बन रहा है या जोगी बन रहा है या कोई और मज़हब में है, और मज़हबी जो कहते हैं ना स्पीकर हो या मोटिवेशनल स्पीकर हो या इस तरह की चीज़ में चले जाते हैं, तो बहुत कमाल करते हैं। मैजिकल एक एक वर्ड में इनका मैजिक होता है, लोग इनसे खिंचे चले आते हैं। और बड़े बड़े आपको जो पाइसियंस मिलेंगे, बड़े बड़े जो पब्लिक स्पीकर मिलेंगे, मोटिवेशनल स्पीकर, ज़्यादातर आपको पाइसियंस ही मिलेंगे। ज़्यादातर बुढ़ापे के अंदर इतना कोई ख़ास मल्टीपल हेल्थ इश्यूज इतने रहते नहीं, लेकिन लीवर के प्रॉब्लम्स अक्सर हो जाते हैं, या पेट का, जैसे हमने आपको बताया, आंखों का, जोड़ों का दर्द, दांत का दर्द, ये सब, या हड्डियों के अंदर प्रॉब्लम्स, ये अक्सर इनको रहती है। अब हम बात करेंगे कि मीन राशि यानी कि पाइसियंस, बुर्ज-हूत की औलाद, छोटी बड़ी औलाद या कोई भी औलाद है, तो वो कैसी होती है। क्योंकि चांद, मून जो है आपके 5th हाउस के रूलिंग लॉर्ड कहलाते हैं, तो आपकी औलाद के हवाले से अगर हम बात करें, बहुत ही चंचल तबीयत के मालिक होते हैं। आपके अंदर तो चले एक ठहराव है, आप बर्दाश्त भी कर लेते हो, आप सब्र भी कर लेते हो, लेकिन आपकी औलाद नहीं करेगी। और कमेंट्स में बताइएगा कि आपकी औलाद सब्र करती है, जो चीज़ उसको चाहिए वो मांगेगी और आपको देना पड़ेगा, या दे रहे हैं, अभी भी ऐसा होगा, जिद बहुत करते होंगे, या फिर जो चाहिए वो मांग लिया आपसे, इस तरह की चीज़ें बहुत होती होंगी। और साथ ही साथ बहुत ही शैतानी तबीयत के मालिक होते हैं, मस्तियाँ करना। जैसे आप शरारती होते हैं ना बचपन में, आपसे कई गुना ज़्यादा आपकी औलाद शरारती होती है, और मस्तियाँ करना, मस्ती मजाक करना, दूसरों को थोड़ा हर्ट करके एंजॉय करना, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा करते हुए नज़र आती हैं। बहुत ही ज़्यादा सेंटिमेंटल किस्म की औलाद आपकी होती है, और ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइज आपकी तरह ही होती है उनकी। यानी जिस तरह आप लोग बहुत पाइसेंस जो है वो कई छोटी छोटी बात पे हद से ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं। जैसे कि फ़र्ज़ करें कल इंटरव्यू है, तो सोचेंगे अगर इंटरव्यू में कामयाबी नहीं मिली तो क्या करेंगे, अगर बॉस ने गुस्से से करके निकाल दिया ऑफिस से, या इंसल्ट कर दी, या हमारी वहाँ इंसल्ट हो गई, या कुछ ऐसा बोल दिया या वैसा बोल दिया, अगर ऐसा बोल दिया तो क्या होगा। तो वो चीज़ें जो हुई नहीं है उसके बारे में सोच के आप लोग परेशान होते हैं। आपकी औलाद आपसे 10 हाथ आगे होगी। यानी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज, चीज़ों को कुरेद कुरेद के सोचना, बार बार सोचना, बार बार परेशान होना, ये आपकी औलाद में ज़्यादा पाई जाएगी। अपनी माँ के लाडले होते हैं। अगर आपकी वाइफ है या आपके हस्बैंड है, तो आप माँ हो और पाइसेंस माँ के अपने बच्चे बड़े उनके फेवरेट होंगे। जैसे आप लोग अपने माँ के फेवरेट हो, इसी तरह से आपके बच्चे आपके फेवरेट होंगे। अगर आप वालिद हो तो फिर इन दैट केस आपका बच्चा जो वो अपनी माँ से करीब होगा, जैसे आप लोग अपनी माँ के करीब हो। बहुत ही तेज तबीयत की औलाद आपकी होती है। एक जगह ठहरना, एक जगह रुकना, एक जगह सब्र करना इनका काम नहीं है। बर्दाश्त नहीं कर सकते, इनको सब्र नहीं आता, या एक जगह टिकते नहीं है। कोई चीज़ चाहिए तो अभी के अभी चाहिए, ये अक्सर इनके अंदर पाया जाता है। जैसे आपके अंदर भी है कि आपको एक चीज़ की जिद चढ़ जाती है पाइसेंस को, तो उसको पूरा करके ही रहते हैं। बस मुझे ये चाहिए तो चाहिए, कुछ भी करके। महंगा मोबाइल है, पैसे जमा करेंगे, उधार लेंगे, कर्जा लेंगे, कहीं से भी करके वो मोबाइल खरीदेंगे। यानी जो चीज़ भाग गई मन को तो भाग गई, वो आपको चाहिए पाइसेंस को। आपकी औलाद भी आपके नक्शे कदम पे आपसे 10 हाथ आगे होगी,
और ज़्यादा ज़िद्दी, और ज़्यादा एग्रेसिव, और ज़्यादा बस ये चाहिए तो चाहिए, इस तरह की तबीयत होगी। इसी तरह आपकी औलाद को लग्ज़रियस चीज़ों का बड़ा शौक होता है, महँगी आइटम का शौक, घूमने-फिरने का, सैर-सपाटा करना, समंदर किनारे। आप ही की तरह की तबीयत के ये मालिक होते हैं और आपसे ज़्यादा जितना आपको शौक होता है उससे कई गुना ज़्यादा इनको शौक होता है। आपके 7th हाउस का जो रूलिंग लॉर्ड है वो बुध को माना जाता है, बुध यानी मर्क्यूरी। तो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी, क्योंकि आपका रूलिंग लॉर्ड बृहस्पति है, जुपिटर, तो ये जुपिटर और मर्क्यूरी के हवाले से अगर बात करें तो इन दोनों के गठजोड़ के हिसाब से आपकी शादीशुदा ज़िंदगी कैसी रहेगी, क्या कुछ होगा आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में। यहाँ पर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी बड़ी बेहतरीन रहती है। एज़ अ हस्बैंड वाइफ आपका रिलेशन काफ़ी अच्छा रहता है, नोक-झोंक, लड़ाई झगड़ा तो रहता है थोड़ा बहुत, लेकिन प्यार मोहब्बत उससे कई गुना ज़्यादा करते हैं एक दूसरे को। तो पाइसियंस हैं अगर, तो आपके पार्टनर के साथ बड़ी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी। एज़ अ हस्बैंड, एज़ अ वाइफ बहुत प्यार करने वाले अपने पार्टनर को, उसकी बात मानने वाले, उसके लिए स्टैंड लेने वाले, उसका ख़्याल रखने वाले, इस तरह की तबीयत होती है पाइसियंस की। अक्सर औक़ात आपके पार्टनर को आपसे शिकायत होती है कि उनकी बात तो आप सुनते नहीं, अपनी बात मनवाते चले जाते हो, अपना बोलते हो, जो करना है आपको करना है। यानी कि उनकी बात कभी रखी नहीं जाती, या आपका पार्टनर जो है वो बोलता रहता है लेकिन उसकी सुनी नहीं जाती। तो पाइसेंस अक्सर अपने पार्टनर की सुनते नहीं है, जो उनके दिल में आता है वही करते हैं, जो चीज़ मनवानी है वो मनवानी है। पाइसेंस का लोहा बड़ा गर्म रहता है घर में, मीन्स कि एज अ हस्बैंड या एज अ वाइफ भी अपने पार्टनर को अपनी बात मनवाने पे मजबूर कर देते हैं, यानी उनका होल्ड पड़ा रहता है घर पे, चाहे वो वाइफ हो चाहे हस्बैंड हो। और पाइसेस है तो उनका होल्ड यकीनन अपने घर पे रहता होगा। कम्युनिकेशन आपका अपनी वाइफ के साथ बड़ा अच्छा होता है और इसी वजह से आपकी जो लव लाइफ या मैरिड लाइफ बड़ी कामयाब होती है और आप शादीशुदा ज़िंदगी को भी इंजॉय करते हो, आपस में अंडरस्टैंडिंग के साथ रहते हो, एक दूसरे के लिए स्टैंड लेना। लेकिन अगेन होल्ड आपका ही रहता है, पाइसेंस का होल्ड अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में रहता है, एज अ हस्बैंड या एज अ वाइफ। आपका लाइफ पार्टनर आपकी हस्बैंड हो या आपका वाइफ हो, वाइफ की वाइफ हो, तो उनका मार्केटिंग के अंदर, कंप्यूटर्स के अंदर, आईटी टेक्नोलॉजी के अंदर इनका दिमाग बड़ा चलता है, चाहे बैंकिंग में हो, चाहे एज अ सीईओ कहीं पे हो, या कोई भी इस किस्म की जॉब, कोई मैनेजमेंटल जॉब हो, ये बड़े ज़बरदस्त तरीके से करते हैं और उसमें कामयाब भी रहते हैं आपके पार्टनर्स के हवाले से। अब हम बात करेंगे आपका गोल्डन पीरियड कब शुरू होता है, जब आप बहुत पैसा कमाते हो, छप्पर फाड़ के कमाते हो। माजी में जो आपने पैसा नहीं कमाया पाइसियंस ने, इस उम्र में कमाते हो। याद रखो वो उम्र कौन सी है जिसके बाद आप पैसा जोड़ने में लग जाते हो, पैसे को मल्टीप्लाई करने में लग जाते हो। याद रखना 25 साल की उम्र से ये टर्निंग पॉइंट आ जाता है, आपका गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। 25 साल से पैसा जोड़ना, पैसे को मल्टीप्लाई करना, इन्वेस्टमेंट करके वहां से हाई प्रॉफिट्स लेना, ये सब, और सेविंग्स करना, ये सब शुरू कर देते हो। और 25 साल से यूं समझ लें 40 साल की उम्र तक अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। इतना पैसा कमा लेते हो कि जिस चीज़ पे उंगली रखते हो वो खरीद सकते हो, लग्जरियस लाइफ में एंटर हो जाते हो। अपनी हर ख्वाहिश को पूरा करने का जो आपका जज्बा होता है, यानी अपनी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर पाए होते माजी में, तो ये वो उम्र होती है 25 साल से 40 या 50 साल की उम्र तक अपने ज़्यादातर सपने पूरे कर चुके होते हो, अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर चुके होते हो। ये कह लें कि अगर प्रॉपर्टी का काम करते तो उसके अंदर बूस्ट देखते हैं आप। कोई चीज़ जैसे बेकिंग का कोर्स किया, उसको इम्प्लीमेंट करके कोई अपना बेकरी खोल लेंगे, या फिर अगर आप कोई गाड़ियों का शोरूम है तो उसके अंदर तरक्की कर लेंगे। कहीं ना कहीं तरक्की जो आपकी लिखी गई है ना, वो 25 साल से 50 के दरमियान लिखी गई है, जिसमें बेहतरीन पैसा कमाते हुए और पैसे को मल्टीप्लाई करते हुए नजर आते हो। इससे पहले ज़्यादातर पैसे लुटाने में, पैसे खर्च करने में, खराजात का बोझ उठाने में, दूसरों की मदद करने में, दूसरों को पैसा देने में, दूसरों को उधार देने में, इसी में अक्सर पैसा खर्च होता है। लेकिन जब 25 साल की या उससे ऊपर आपकी उम्र जाती है तो 50 साल तक होते होते आप एक मैच्योर लाइफ जी रहे होते हो, अपनी मर्जी की लाइफ जी रहे होते हो। आप जो चीज़ खरीदना चाहते हो खरीद सकते हो, जहां इन्वेस्टमेंट करना है कर सकते हो, पैसे को मल्टीप्लाई करते हुए नजर आते हो। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। सामने लिंक आ रहा है 12 के 12 बुरूज, इसमें अपनी वीडियो देख पाएंगे। अपनी वीडियो देखना चाहते हो लिंक पे क्लिक करो और अपनी जो भी ज़ोडिएक साइन आपका है उसकी वीडियो देखिए, और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।